बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नादरीन, वीलॉग करने से पहले मुझे ग़ुलाम मुस्तफ़ा का एक गाना याद आ रहा है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक ही कहानी। नादरीन, ये मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फ़ज़लुर रहमान की और मियाँ नवाज़ शरीफ की। इन दोनों की एक ही कहानी है बेचारों की। दोनों के साथ वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था बकौल उनके। मतलब एक को कहा गया था कि आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे और दूसरे को कहा गया था कि आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे। दोनों का गम एक जैसा था, दोनों की कहानी भी एक जैसी थी। दोनों को जो कहा गया वो उनके साथ वफा नहीं हुआ। उसकी वजूहात क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो सब कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता। कुछ बंद कमरों में थे, कुछ बज़ाहिर थे, लेकिन दोनों से जो वादे किए गए वो वफ़ा नहीं हुए। अब ज़ाहिर है दोनों का गम एक जैसा हो गया, यानी कि और इस गम के अंदर अब बताया ये जा रहा है, ये कहानी ये सामने आ रही है कि जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान निकल कर सामने आए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को जनाब उसके जो तरकश जो है, उसके अंदर जो तीर है, उनका निशाना जो है या उनका जो टारगेट ही कह लीजिए हैं, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और वो इसलिए है कि ये कहा जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ के कहने पर है, क्योंकि दोनों से जो वादा किया गया वो वफ़ा नहीं हुआ। यानी एक को कहा गया था सदर और दूसरे को वज़ीर आज़म। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले अरबों रुपए की जो है इश्तिहारात लगे थे और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म, ठीक है, हम उम्मीद से हैं और एक उम्मीद है और एक नवाज़ शरीफ आएंगे और सब बदल देंगे और जनाब जिदो मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ दे नारे बजणगे। अब मियाँ के नारे बजणगे वो तो पता नहीं कि मियाँ के नारे बजे कि नहीं, लेकिन मियाँ साहब की और मौलाना साहब की चीखें जो है वो आसमान तक जा रही हैं। वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं और वो जनाब खुल्लम खुल्लम धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, आपने पीडीएम का सदर मुझे बनाया था तो आपने यहाँ मुझे क्यों नहीं बनाया। और नाज़रीन, जिस दहाने पर एक ज़रदारी सब पे भारी इनको ले आया, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से, एक तो इंसान बंद गली में चला जाता है ना, तो वो बंद गली में आगे जाके फिर आप वापस भाग कर आते हैं। और मुझे लगता है कि किसी बंद गली में ज़रदारी ने इनको धकेल दिया है और उस बंद गली के दूसरी तरफ से भी दरवाज़ा बंद कर दिया है और वो बाहर खड़ा होकर हंस रहा है और उसके अंदर जनाब मौलाना है और उसके अंदर, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सिर्फ मौलाना के साथ नहीं होगा, ये आप देखेंगे कि ये MQM के साथ भी होगा। MQM को भी वहाँ पर धकेल दिया कि जहाँ से वापसी जो है नामुमकिन है। अब MQM और नून लीग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और एक सिर्फ बंदर बांट की एक जो है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं मुझे की कहानी है और जिसकी वजह से जो है ये इतना कुछ हो रहा है। लेकिन कहना सिर्फ ये है कि ये जितनी भी हमारी रवायती किस्म की पार्टियां हैं, स्पेशली ऐसी जो मौरूसी किस्म की पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है। जब ये बैठते हैं तो इनकी डिस्कशन ये होती है कि हमने लेना क्या है, देना क्या है। वो एक खालिद मकबूल सदीकी हैं, वो बाहर निकल आता है जी और हमसे आपने बात करनी है तो आइन की बात करनी है, हमने आपसे बात करनी है तो ये की बात। भाई किस किस्म की बातें करते हो, तुम्हें तो मैंडेट ही नहीं दिया, अब तो आप मैंडेट चोर कहला रहे हो। और जो दुर्गत बनी हुई है इनकी कौमी असम्बलीज़ में और दूसरी असम्बलियों में तो इनका कोई हाल नहीं। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी आज मैं सुन रहा था कि जी इजाजुल हक ने कहा है कि जी ये हुकूमत 2.5 साल चलेगी। तो भाई 2.5 साल क्यों चलेगी, समझ आ गई ना, 2.5 साल क्यों चलेगी। 2.5 साल और अगले 2.5 साल में क्या होगा ये भी बता दें। अगर आप इतने ही वो है अपने, ठीक है, हमें पता है कि आपके वालिद 11 साल तक जो है इस मुल्क पर काबिज रहे, लेकिन किसने बताया आपको क्यों 2.5 साल चलेगी। देखिए ये सारी की सारी जो है ये बातें हैं। मैंने कल भी वीलाग में कहा था कि मुझे अगर कोई बंदा बुरा लग रहा है तो वो ख्वाजा आसिफ है। और दूसरी तरफ जो है, क्योंकि कुछ लोगों को बंदा क्रेडिबल समझता है, ठीक है, ज़िया का दौर जैसे भी था, ज़िया को अवाम एक्सेप्ट कर गई थी 11 साल की हुकूमत में। मुझे आज भी याद है वो 17 अगस्त की वो रात जब ज़िया का त्यारा क्रैश हुआ और जिस तरह से पूरा मुल्क, पूरी कौम और सब रो रहे थे। तो ज़ाहिर है कि वो 11 साल तक हमने एक बाप की हैसियत से उसे देखा, एक सदर की हैसियत से उसे देखा, लेकिन ऐसे बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। इजाज़ुल हक को शर्म नहीं आती, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जनाब आप एक सीट थी आपकी, वो तो आपसे जीती नहीं गई, तो आपने अपने बाप का फ़ायदा उठा के वो सीट जो है ना अपने नाम करवा ली। अब मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ऐसे नहीं चलेगा। सिंपल इज़ दैट
कि जो कुछ हो रहा है आज आपको पता है कि पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, लोग सड़कों पर है। और ये सिर्फ एक पार्टी के हवाले से। इसी तरह का ऐलान जो है वो जमात इस्लामी ने भी कर लिया है। महमूद खान अचकज़ई भी जनाब दरमियान में आ गए। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले आपको बता रहा था कि कुछ लोग एमल वली खान, महमूद खान अचकज़ई, और इसका भी मैंने आपको बताया था मौलाना फजल रहमान का। तो मौलाना फजल रहमान का तो आपने देख लिया कि वो जो है अब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात जो है इस बात का इन दिया है कि वो कुछ मांग रहा है, वो कुछ चाह रहा है। और आप जो उसके बाद मौलाना फजल रहमान सामने आएंगे तो उसकी दो वजूहत हो सकती। एक तो वो जो बोलेगा, दोबारा भी जो बोलेगा तो वो वही बोलेगा जो नवाज शरीफ उसे कहेंगे। जब वो दोबारा आएगा तो या तो उसे कोई कमिटमेंट हो चुकी होगी, या जैसे मैंने कहा दोनों का एक जैसा गम है, तो फिर अपने गम को रोएंगे और दोनों कहीं बैठकर अपना गम गलत करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई मिल्लत के लिए, कोई कौम के लिए, कोई नेशन के लिए, कोई नौजवानों के लिए, कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई हेल्थ के हवाले से हो रहा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी हड्डी, अपना टुकड़ा और अपनी कुर्सी, इसकी सियासत हो रही है। और पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को, एक चीज़ गलत है, बहुत सी चीज़ें गलत है। इस चीज़ को भी ख़त्म होना पड़ेगा और अब सबको मिल बैठकर पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान ऐसा ना हो कि किसी ऐसी तरफ चला जाए कि जहाँ से इसको वापस लाना मुश्किल हो जाए। हम तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआएं कर सकते हैं और हम इंशाअल्लाह और हमेशा दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।